गुड इवनिंग एवरीवन। माय वॉइस इज ऑडिबल और नॉट? मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है तो चैट बॉक्स में आप लोग यस लिखें। ओके, यस सर ऑडिबल। तो एक दो तीन तीन लोग ज्वाइन किए हैं और दो लोगों का अटेंडेंस है। कोई सारे लोग अपना अटेंडेंस चैट बॉक्स में बना दे। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। जस्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? स्क्रीन दिख रही है क्या? ओके ठीक है। ठीक है, तो मैं आज का सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ओके, इन लास्ट क्लास वी हैव स्टार्टेड एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। तो यह क्लास 11 का मैथमेटिक्स का सबसे पहला टॉपिक था उसमें। तो इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं वो डायरेक्टेड एंगल, एंगल्स ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट, फिर यूनिट ऑफ मेजर ऑफ एन एंगल जिसमें हम आप लोगों को ये रेडियन और डिग्री के बारे में बताए थे। ओके, आज हम बताएंगे लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल और एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ओके, तो इसके बाद हाँ, तो लास्ट क्लास में आप लोग ये पढ़े थे कि जो भी एंगल्स का भी जो मेजरमेंट होता है तो दो दो तरीके के मेजरमेंट किए जाते हैं, दो तरीके से। पहला था डिग्री मेजरमेंट और दूसरा क्या था? रेडियन मेजरमेंट। ओके, तो मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि मेरी आवाज और आप ये जो मैं पीपीटी दिखा रहा था वो आप लोगों को विजिबल है क्या अच्छे से? अगर विजिबल है तो चैट बॉक्स में यस लिखें। ओके, लास्ट क्लास में मेरी आवाज क्लास के आखिरी 4 मिनट में ब्रेक की थी, तो अगर वॉइस ब्रेक करे तो आप लोग चैट बॉक्स में लिखें कि वॉइस इज ब्रेकिंग। ओके, ताकि हाँ, तो ये क्या था, पिछले क्लास में हम पढ़े थे जो भी एंगल्स का जो मेजरमेंट है वो दो तरीके से किया जाता है, एक डिग्री मेजरमेंट और दूसरा क्या था? रेडियन मेजरमेंट। तो हमने आपको बताया था कि जब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है तो डिग्री मेजरमेंट में हम उसे 360 बोलते हैं। ओके, एंड रेडियन मेजरमेंट में उसे क्या बोलते हैं? 2 पाई, 2 पाई रेडियन। तो इस दोनों में क्या रिलेशन है? इस दोनों में रिलेशन ये है, मीन्स वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, जो कि 2 पाई के इक्वल है। ओके, मीन्स वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन is equal to, in degree measurement system is equal to 360 degree, and in radian measurement system it is 2 pi, 2 pi radian. Okay, तो डिग्री एंड, हाँ, डिग्री एंड रेडियन आप लोग अच्छे से समझ गए क्या? डिग्री और रेडियन क्या है? हाँ ओके, तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या किए थे? क्वेश्चंस नहीं कर पाए थे, तो एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा तीन दिया है, कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू। ये डिग्री में तीन दिया है, पहला है 70 डिग्री, दूसरा है -120 डिग्री, एंड थर्ड वन इज 1/4 डिग्री। ओके, 1/4 मीन्स 0.25 डिग्री। तो आप लोगों को तीन क्वेश्चन हैं, 3 मिनट का टाइम है, आप लोगों को इसे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। ओके, हाँ, तीन क्वेश्चंस जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, पहला है 70 डिग्री, दूसरा है -120 डिग्री और तीसरा है 1/4 डिग्री। तो तीनों को आप लोग रेडियन मेजरमेंट में कन्वर्ट करके चैट बॉक्स में लिखें, या अगर आपको हो जाएगा तो आप डन करना, मैं आपको माइक ऑन करने बोलूंगा और आप लोग एक एक करके इसका आंसर बोलोगे। ओके, अब हिंट मैं देता हूं, 360 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता था? 2 पाई रेडियन।
7:05 हुए हैं, 7:08 तक आप लोग सॉल्व करें। 3 क्वेश्चन हैं, 3 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। रेडियन को डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का। हो जाएगा तो चैट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर स्क्रीन आप 1 मिनट, अगर स्क्रीन थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा तो आप उसको ड्रैग करके अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे ऊपर। हाँ, डन सर। ओके, वेरी गुड। सारे लोग करें। हाँ, तो आप अपना माइक ऑन करके बोलें कि तीनों का आंसर बोलें आप। 70 का कितना आया, -120 का कितना आया, और 1/4 का। 1/18 pi, -2/3 pi, हाँ, and pi/45. एंड π/45। 45. ओके। हाँ, बाकी लोग। तो थर्ड वन का आपने क्या बोला, π/45 क्या 1/4 को? सारे लोगों का हो गया क्या? सिर्फ एक लोग ही ठीक है, मैं बताता हूँ। ओके, मैं बताऊं क्या? ओके, ठीक है। हाँ, तो पहला क्या था, 70 डिग्री था। ओके, तो हाँ, एक सेकेंड। तो पहला क्या था, 70 डिग्री। तो हमें हम क्या पढ़े थे पिछले क्लासेस में कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री इज इक्वल टू 1 मिनट। हाँ, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/180। ये यूनिटरी मेथड से हम निकाल लेंगे। ओके, π/180 रेडियन। तो यहाँ पे क्या है, 70 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70 डिग्री इज इक्वल टू π/180 इंटू क्या हो जाएगा, 70। ओके, तो जो भी आंसर्स आएंगे वो हमारे हो जाएंगे। तो ये हमको करना था, ये सिंपल सा यूनिटरी मेथड का ये क्वेश्चंस है। ओके, तो आप लोग समझ गए कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह हम, जैसे 120 है तो यहाँ पे 120 डालेंगे। ओके, एंड ये 180 सेम रहेगा, और 70 के जगह पे 120 डाल देंगे। ओके, तो ऊपर में तो पाई रहेगा ही, और ये 120 यहाँ पे 1200 में लिख दिया। ओके, तो 120/180 हो जाएगा, तो 2/3, तो 2 पाई/3 हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3। क्या मैं सही हूँ क्या, 120 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई/3?
हाँ शायद यही होगा। ओके ठीक है मेरी अच्छा ये हाँ सर बट निगेटिव यस यस श्योर। हाँ ये मैं 120 दिया तो यहाँ पे मैं माइनस लगा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ भी माइनस आ जाएगा। ओके एंड यहाँ पे भी माइनस आएगा तो आई थिंक आप लोग इसी तरह 1/4 क्या हो जाएगा, 1/4 को हम 0.25 लिखेंगे। ओके तो 1/4 को क्या लिखेंगे 0.25 तो 120 के जगह पे क्या आ जाएगा 0.25। ओके या 1/4 लिखोगे आप तो जो भी आंसर्स होगा वो आप निकाल लोगे। ओके तो आपने क्या किया कन्वर्ट, अभी डिग्री को क्या किया रेडियन में कन्वर्ट किया। ठीक तो अब फिर आपके सामने 3 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे कि पहला है कि रेडियन को क्या करना है कन्वर्ट में डिग्री में करना है। ओके तो पहला क्वेश्चन है 7π/3 तो आप एक ही बनाए, पहला है 7π/3 7π/3 रेडियन को डिग्री में आप लोग कन्वर्ट करें, 7π/3 को डिग्री में कन्वर्ट करें। मैं हिंट दे देता हूं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो यूनिटरी मेथड से आप लोग सिंपली सॉल्व करके बता सकते हो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ओके 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो आप लोग ये बताएं कि 7π/3 को हम क्या लिखेंगे। डन। ओके हाँ हाँ तो आप माइक ऑन करके बताएं कि 7π/3 को कितने डिग्री में हम लिखेंगे। 420 डिग्री। 420 चैट बॉक्स में लिखें तो मैं समझ नहीं पाया। चैट बॉक्स में लिखें 7π/3 को हम कितना लिखेंगे 420 7 इंटू 180 इंटू हाँ वेरी गुड 420। तो आपने बोला 420 डिग्री। ठीक तो यह 420 डिग्री आखिर होता क्या है, मीन्स 420 डिग्री का मतलब ये हुआ कि ये मैंने सपोज किया कि एक सर्कल लिया। ओके ये सर्कल लिया और ये क्या है ये रेडियस है। तो क्या किए हम एक बार पूरा एक कंप्लीट राउंड इसका लगा दिए। ठीक तो ये कंप्लीट सरकमफेरेंस पे आए तो ये क्या हो गया 360 डिग्री। ये हो गया यहां से ऐसे आए 360 डिग्री। तो आपका क्या हुआ 420। तो 360 में कितना ऐड करेंगे तो 420 होगा 60 डिग्री। तो वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन करके ये फिर क्या हुआ 60 डिग्री और मूव किया। ओके तो 360 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 420 डिग्री। ओके तो आप लोग समझ गए कि डिग्री को कैसे रेडियन में कन्वर्ट किया जाएगा और रेडियन को कैसे डिग्री में कन्वर्ट किया जाएगा। 540 शायद नहीं होगा क्योंकि हमारे पास है 7π/3। क्या है हमारे पास 7π/3 तो मैं आपको बता ही देता हूं क्या है 7π/3 7π/3 है। ओके इसको क्या करना है डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो आप लोग यहां से क्या जानते हैं पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 अपॉन पाई 180 अपॉन पाई। 1 के ऊपर में मैं छोटा सा सी दिया हूं, सी अल्फाबेट एबीसी वाला। तो उसका मतलब क्या होता है वो होता है उसका मतलब रेडियन होता है। ओके ये जो मैं सी दिया हूं इसका मतलब क्या होता है रेडियन। जैसे डिग्री को आप छोटा सा सर्कल जैसे डॉट वाला बनाते हो तो ऐसे ही रेडियन को हम छोटा सा सी लिखते हैं। तो ये क्या है 7π/3 ये रेडियन है। तो हमें इसको क्या कन्वर्ट करना है डिग्री में। ओके तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री है। ओके तो 7π/3
3 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 पाई बाय 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सीधे हम क्या करेंगे, मल्टी, एक मिनट सॉरी, हाँ 7 पाई बाय 3 को क्या करेंगे, सीधे सीधे तौर पे हम 180 अपॉन पाई से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 7 पाई बाय 3 इंटू 180 अपॉन पाई। ओके, क्योंकि एक रेडियन में क्या होता है, 180 अपॉन पाई डिग्री। ओके, तो 7 पाई बाय 3 रेडियन में क्या होगा, ये 7 पाई बाय 3 इंटू 180 अपॉन पाई। तो ये पाई और ये पाई क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। ओके, 3 इंटू ये हो गया 60, 60 इंटू 7 इज इक्वल टू 420 डिग्री। तो आपने बताया, हाँ संकल्प आपने बताया 420, तो आपका सही है। समीर आपने 540 बना बताया। तो समीर क्या आप समझ पाए क्या कि 420 डिग्री कैसे हुआ? यस, ओके। तो ये 420 डिग्री मीन्स आप सीधे एक ये याद रखोगे कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री हो गया डिग्री के केस में, और रेडियन के केस में क्या हो जाएगा, 2 पाई। ये वाला याद रखोगे, ये वाला। ओके, ये जो है ये आपको याद रखना है। ओके, ये याद रखोगे 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ओके, तो आप यूनिटरी मेथड पे निकाल सकते हो कि 1 डिग्री 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन होगा, और 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा। ओके, तो यह है रिलेशन डिग्री और रेडियन का। तो लास्ट क्लास में यह हम डिस्कस किए थे, बट उसका क्वेश्चन नहीं किए थे। मींस मेजरमेंट ऑफ एंगल्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, पहला डिग्री हो गया और दूसरा रेडियन। तो डिग्री मेजरमेंट में एक रोटेशन को 360 डिग्री कंसीडर किया जाता है। इसके पीछे मैंने आपको 1-2 स्टोरी भी बताया था। ओके, देन आपको मैं बताया था कि रेडियन मेजरमेंट में कैसे होता है। ओके, मींस 2 पाई एक कंप्लीट रोटेशन को कहा जाता है रेडियन मेजरमेंट में। ठीक, तो डिग्री में वो 360 होता है, रेडियन में 2 पाई होता है, तो दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, डिग्री और रेडियन में रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो चूंकि दोनों में रिलेशन एस्टैब्लिश हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि डिग्री, अगर डिग्री में दिया है तो आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, और रेडियन में दिया है तो डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो आई थिंक डिग्री एंड रेडियन आप लोग समझ गए होंगे। डिग्री एंड रेडियन क्या आप लोग समझ पाए? इफ हाँ, ओके। तो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होंगे डिग्री और रेडियन कन्वर्ट करने का, तो आप लोग कर लोगे। ओके, हाँ ठीक है। तो मैं अगले कॉन्सेप्ट पे चलता हूँ, जो कि ये आपने कर लिया, ये आर्क में बाद में बताऊंगा। ओके, हाँ। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे कि डिग्री और रेडियन। ओके, डिग्री के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम क्या पढ़ेंगे, मिनट्स एंड सेकेंड। तो ये मिनट और सेकेंड ये वो वाला नहीं है जो ये हमारे वॉच में होता है, घड़ी में। ओके, बट इसका वो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट लगभग जो वॉच का जो मिनट हैंड आवर हैंड है, लगभग उसी के इक्विवेलेंट है। तो आप लोग ये कंफर्म कर दे कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं, माय वॉइस इज क्लियर और नॉट? यस, ओके। तो हाँ, तो मैं आपको मिनट एंड सेकेंड का बता रहा हूं। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम पढ़े थे कि ये एक सर्कल है। ओके, सर्कल है, और ये क्या था इसका, ये रेडियस था। तो जब हम क्या करते थे, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करते थे, यहां से मैं स्टार्ट किया चलना, यहां से स्टार्ट किया, फिर यहां से स्टार्ट करके फिर यहीं पे आ गया। ओके, तो आप लोगों ने बताया था कि इसे हम कितने डिग्री कहते हैं,
360 डिग्री बोलते हैं। कितने डिग्री बोलते हैं? 360 डिग्री। ये आप लोगों ने बताया था। ओके, तो ये हो गया 360 डिग्री मीन्स ये जो सरकमफेरेंस है सर्कल का, ये वाला पार्ट, ये जो है ये कितने पार्ट में डिवाइड है? 360 पार्ट में डिवाइड है, अगर हम डिग्री में करें। ओके, तो ये तो हो गया 360 डिग्री। ओके, तो मैं आपको एक बताता हूं, जैसे अगर हम यहां से यहां गए, ओके, तो एक मिनट, तो लेट अस सपोज ये यहां से यहां क्या है? 1 डिग्री है। ये क्या हो गया? 1 डिग्री, 1 डिग्री है। ओके, ये क्या है? 1 डिग्री। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है? ए, और ये पॉइंट क्या है? बी। तो ए और बी क्या है? 1 डिग्री। ए और बी के बीच में सेंटर ओ से जो बन रहा है वो क्या है? 1 डिग्री। मैं थोड़ा अच्छा से लिख देता हूं। 1 डिग्री। तो ये क्या है? 1 डिग्री है ए से बी, बट ठीक ना? तो अगर हम ए और बी को अगर हम 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक, अगर हम ए और बी जो है उसे हम 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक, ए और बी को हमने क्या किया? 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे अगर 1 डिग्री है, 1 डिग्री और 2 डिग्री, तो 1 और 2 के बीच में ढेर सारे फ्रैक्शंस होंगे। क्या आप लोग यह समझ पा रहे हैं कि जैसे 1 और 2 है या 2 और 3 है, ओके, तो 2 और 3 के बीच में क्या हो जाएगा? 2.1 हो सकता है, 2.5 हो सकता है। ओके, मीन्स ढेर सारे फ्रैक्शंस हो सकते हैं, जैसा कि आपने रेशनल नंबर सब में पढ़ा होगा। ओके, तो क्या आप इस बात से एग्री कर रहे हो क्या कि 1 डिग्री, 1 डिग्री और 2 डिग्री मीन्स फॉर एग्जांपल 54 डिग्री एंड 55 डिग्री, तो 54 और 55 के बीच में क्या है? 54.1 है, 54.15 है। ओके, तो इसी तरह ये क्या है? ए और बी 1 डिग्री है। तो अगर हम इसे 60 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किए, तो इसका जो 1 पार्ट जो कहलाएगा, एक पार्ट, 1 पार्ट को हम बोलेंगे 1 मिनट। ओके, 1 पार्ट को क्या बोलेंगे? 1 मिनट मीन्स 1 डिग्री को हम क्या किए? 1 डिग्री को हमने क्या किया? इज डिवाइडेड इनटू 60 पार्ट, इज डिवाइडेड इनटू 60 पार्ट। ओके, 1 डिग्री को हमने क्या किया? 60 पार्ट में डिवाइड किया, क्योंकि डिग्री जैसे 1 और 2 के बीच में कुछ आएंगे, तो ज्यादा एक्यूरेसी के लिए हमने क्या किया? मीन्स डिग्री डिग्री का जैसे किलोमीटर से छोटा यूनिट क्या होता है? मीटर। मीटर से छोटा यूनिट, मीटर से स्मॉल यूनिट सेंटीमीटर, एंड सेंटीमीटर से स्मॉल यूनिट मिलीमीटर। आप लोग यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में या पढ़े होंगे। ओके, तो आप लोग ये बताएं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिनट हो जाएगा? 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिनट होगा? आप लोग चैट बॉक्स में लिखें। 1 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट मिनट? सारे लोग लिखें चैट बॉक्स में। अगर नहीं समझ पाए तो लिखें नो। हाँ, तो चूंकि क्या किया हमने? 1 डिग्री को क्या किया? 60 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किए। ओके, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना, और कितना हो जाएगा? 60 मिनट। ये क्या हो जाएगा? 60 मिनट। ठीक, तो जैसा आप ये विजुअलाइज कर रहे होंगे कि जैसे ये है और ये है, तो ये क्या है? ये 1 मिनट है, 1 मिनट है। ओके, ये क्या है? 1 मिनट है। ये क्या है? 1 मिनट है। ये क्या है? 1 मिनट है। ओके, तो अगर हम ये तो एक डिग्री को मैंने क्या किया? स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया। क्या किया? डिग्री को। नॉट ऑडिबल, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? यस। समीर आप, हाँ ठीक है।
ओके, बीच में आवाज नहीं आ रही थी क्या? अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर आई थिंक मेरा नेटवर्क आज सही है। माय नेटवर्क इज ओके। हाँ, तो मैं बता रहा था कि ये क्या है, 1 डिग्री को मैंने स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे किलोमीटर को, किलोमीटर से स्मॉल यूनिट क्या होता है, मीटर, और मीटर से स्मॉल यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर। ओके, तो इसी तरह 1 मिनट को भी अगर हम 60 पार्ट में, ये क्या है, ये यहाँ का ये छोटा सा जो है ये 1 मिनट है। ओके, ये इसे मैं बड़ा करके यहाँ दिखाया। ठीक, ये जो ये एक एक पार्ट है, इसको मैं यहाँ पे जूम आउट करके दिखाया। ओके, ये क्या है, 1 मिनट है। ये क्या है, 1 मिनट है। तो अगर आप 1 मिनट को भी 60 डिफरेंट पार्ट में अगर डिवाइड करोगे, 1 मिनट को भी 60 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, हर एक छोटा जो एक पार्ट है वो क्या कहलाएगा, 1 सेकेंड। ओके, क्या कहलाएगा, 1 सेकेंड। मीन्स 1 मिनट इज डिवाइडेड इंटू 1 मिनट इज डिवाइडेड इंटू 60 part, divided into 60 part, and each small part is called 1 second, is called 1 second. ओके, तो यह मिनट और सेकंड यहाँ पे क्या है, डिग्री का मेजरमेंट है, जो एंगल है उसका मेजरमेंट है। ओके, या घड़ी वाला मेजरमेंट नहीं है, वॉच वाला, आवर मिनट वाला नहीं है। ओके, नाम सेम है, मिनट और सेकेंड। ओके, बट ये क्या है, डिफरेंट। तो आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, 1 मिनट इज इक्वल टू कितना सेकेंड, 1 मिनट इज इक्वल टू वाट सेकेंड। सारे लोग चैट बॉक्स में लिखें, 1 मिनट इज इक्वल टू वाट सेकेंड, 60 सेकेंड। संकल्प मैंने, हाँ, 60 सेकेंड। ओके, वेरी गुड। तो दो लोगों ने ही चैट बॉक्स में लिखा। ओके, मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो ये आप बताएं, 1 मिनट में 60 सेकेंड आपने बता दिया। ओके, 1 मिनट में क्या हो गया, 60 सेकेंड। तो आप ये बता सकते हैं कि 1 डिग्री में, 1 डिग्री में, 1 मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल टू वाट, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना सेकेंड, 1 डिग्री इज इक्वल टू वाट सेकेंड। माइक माइक किनका ऑन है? समीर, आपका माइक ऑन है, माइक ऑफ करो आप। ओके, हाँ, 360 डिग्री, सॉरी 3600। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू आपने क्या बोला, 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि समझ गए होंगे कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना सेकेंड होता है। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ओके, और 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, 1 मिनट, हाँ, 10 सेकेंड, 1 मिनट। हाँ, तो आप लोगों ने बताया कि 3600। ओके, तो क्योंकि 60 मिनट, 60 इंटू 60 ओके, इज इक्वल टू 3600। तो आप लोग समझ गए कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना, हाउ मच सेकेंड। ओके, तो मैं हाँ, तो एक मैं क्वेश्चन देता हूं आपको कि ये क्वेश्चन है कि आपका क्वेश्चन ये है कि 52.5 डिग्री, डिग्री को आप क्या करें, ये क्या है, 0.5 है। ओके, तो इसको मिनट के फॉर्म में लिखें। 52.5 को पहले मैं एक बता देता हूं। ओके, या मैं बताता हूं तो थोड़ा लंबा वाला बताता हूं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिया,
हाँ, एक चीज बताना भूल गया कि डिग्री मिनट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मिनट को जैसे अगर 50 मिनट है, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 45 डिग्री, तो डिग्री को क्या करेंगे, एक छोटा सा यहाँ पे ये डॉट डॉट दे देंगे तो ये डिग्री हो जाएगा। ये हो गया 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ओके। एंड 28 मिनट, फॉर एग्जाम्पल 28 मिनट, तो मिनट को कैसे लिखते हैं हम लोग, एक ऐसा वाला, एक ऐसा छोटा सा वो लाइन दे देते हैं, ओके। एंड लेट अस सपोज 32 डिग्री, 28 मिनट हो गया और 32 सेकेंड बोल दिया, ओके। ये हो गया 32 सेकेंड, तो इसे आप लोग क्या पढ़ोगे, 45 डिग्री, 28 मिनट एंड 32 सेकेंड, मीन्स एक कोई एंगल है जो कि 45 और 46 के बीच में है, ओके। एक जो एंगल है वो क्या है, 45 एंड 46 के बीच में है। ये क्या है, 45 है और ये क्या है, 46 है, ओके। तो 45 एंड 46 को कितने 60 डिफरेंट पार्ट में, 60 डिफरेंट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जो कि हर एक इक्वल पार्ट को क्या बोलते हैं, हम मिनट बोलते हैं, ओके। और हर एक मिनट को क्या किया, जैसे ये मिनट में लेता हूं तो इसको भी क्या किया, 60 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया, ओके। तो ये 28 मिनट है। तो 1 2 3 4 ऐसे ही करते, लेट अस सपोज यहाँ पे 28 आया, ओके। तो 45 डिग्री और 28 मिनट हमारे हो गए। मैं ये नंबर लाइन पे आपको समझने के लिए बता रहा हूं, ओके। और उसके बाद क्या है, 32 सेकेंड, मीन्स ये 28 मिनट हो गया। 28 मिनट के बाद 29 मिनट होगा, ओके। और 28 और 29 को कितने 60 पार्ट में डिवाइड किया गया, ओके। एंड ईच स्मॉल पार्ट इज कॉल्ड 1 सेकेंड, ओके। तो 28 और 29 के बाद यहां से अगर आप नंबर लाइन पे अगर बात करते हो तो 1 2 3 4 करते 32 पे जब जाओगे, 32 पे, तो यह आपको यह एंगल, ये जो 45 डिग्री, 28 मिनट एंड 32 सेकेंड है, ओके, यह आपको वहां पे विजुअलाइज हो जाएगा। तो आप लोग ये डिग्री और मिनट का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोग समझ पा रहे हैं क्या, डिग्री और मिनट में जो बताया हूं वो आप लोग समझ पा रहे हैं क्या, यस, वेरी गुड। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है 45 डिग्री, 28 मिनट एंड 32 सेकेंड। तो मैं इसे इरेज करता हूं, और ये क्या है, ये मिनट और सेकेंड में है, तो इसे हम डिग्री में भी लिख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, डिग्री के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि डिग्री के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ये सीधा सिंपल सा यूनिटरी मेथड का यह क्या है, फंडामेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये मिनट और सेकंड क्या है, आपको फिजिक्स में काफी काम देगा, ओके। फिजिक्स के चैप्टर्स में, जैसे अभी आप यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे होगे तो उसमें भी मे भी यूज आया होगा। तो यहाँ पे एक मिनट, ये मैं यूज करता हूँ, तो 45 डिग्री, 28 डिग्री मैं फिर से लिख रहा हूँ। एक मिनट, हाँ, क्या था, 45, एक थोड़ा सा इसे मैं डार्क कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। 45 डिग्री, 28 सेकेंड एंड, सॉरी 28, ये क्या है, मिनट है, एंड 32 सेकेंड है, ओके। ये क्या है, 32 सेकेंड है। तो ये आप लोग अपने नोटबुक पे लिख लें ताकि मैं अगले स्लाइड में बताऊं। आप लोग, ये क्वेश्चन है 45 डिग्री, 28 मिनट एंड 32 सेकेंड। तो इसे हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है, क्या चीज में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू डिग्री, ओके। क्या चीज में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो आप लोग अपने नोटबुक पे लिख लें
क्वेश्चन जो है 45 डिग्री 28 मिनट 32 सेकेंड। तो क्या करेंगे हम, इसे हम सिंपली आप क्या करो, ये हाँ, ये मैंने मार्क कर लिया। ये 28 क्या होता है, ये मिनट है। ओके, तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ओके, तो ये क्या है, 45 डिग्री समथिंग है, तो 45 एंड 46 का ये मिडल का है। ओके, तो 28 मिनट है। ओके, तो इसे हमको, मुझे क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसे हम 60 से डिवाइड कर देंगे। ओके, क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। ओके, और सेकेंड, तो आपने अभी जस्ट बताया कि मैंने पूछा कि 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच सेकेंड, तो आपने बताया 3600 सेकेंड। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। ओके, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। तो 1 सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 डिग्री अपॉन 3600। ओके, 1 डिग्री अपॉन 3600। तो यहाँ 32 के नीचे क्या डिवाइड हो जाएगा, 3600। ओके, 3600, ये 3600 में लिखा हूं। ओके, तो यह आप अगर सॉल्व करोगे तो 28/60 करोगे और फिर 32/3600 करोगे, तो यह आपको समथिंग आ जाएगा 45 पॉइंट। मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं, ये आपको आ जाएगा ये आपको आ जाएगा 45/4756। ये आ जाएगा 45/4756। ओके, ये इतना डिग्री ये आ जाएगा। ये हमारा वो आंसर था किसका, मीन्स हमने क्या किया, 45 डिग्री 28 मिनट एंड 32 सेकेंड को क्या किया, डिग्री में कन्वर्ट किया। ओके, तो आप लोग यह मीन्स डिग्री को कैसे, सॉरी, मिनट और सेकेंड को कैसे हम कन्वर्ट किए, वो आप लोग समझ पाए क्या? मैंने अभी एक उदाहरण दे के बताया, तो आप लोग समझ पाए। ओके, तो इसका क्या मीन्स कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि आपकी एक्सरसाइज में होंगे। ओके, तो एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो वो आप लोग क्वेश्चंस कर लोगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो एक मैं और उदाहरण देता हूं कि हाँ, डिग्री को कैसे हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। ओके, ये हमने क्या किया, ये हमने क्या मीन्स वो मिनट और सेकेंड में लिखा था, तो हम क्या किए, उसे डिग्री में कन्वर्ट किए। ओके, अब मेरे पास क्या है, डिग्री में लिखा है, तो उसे हम मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लिया, लेट अस सपोज लेट अस सपोज 38 डिग्री। ओके, 38 डिग्री और 425, 38.425 डिग्री ये है, ठीक ना। मीन्स ये 38.425, ये 38 और 39 के ये बीच में ये डिग्री होगा। ओके, ये क्या हो गया, मेरा डिग्री हो गया। तो इसको हम क्या में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। मीन्स ये हमारा सर्कल हुआ, ये क्या हुआ, हमारा सर्कल हुआ, ये क्या है, सर्कल हुआ। ओके, ये 0 डिग्री हो गया। ओके, और ये 38 हो गया, ये 38 हो गया, और ये 39 डिग्री हो गया। ओके, तो ये तो 38 यहाँ पे क्लियर है। ओके, एंड 38 के बाद ये 425, थोड़ा सा आगे ये बढ़ता है, तो ये क्या हो गया, 38.425 डिग्री, ये मीन्स ये। ओके, तो इसे हम क्या क्या में कन्वर्ट करेंगे, मिनट और
सेकेंड के फॉर्म में लिखेंगे, क्या में लिखेंगे, मिनट और सेकेंड के फॉर्म में लिखेंगे। ओके, तो मैं ये इरेज कर रहा हूं, इरेज कर दिया। हाँ, तो हाँ हाँ, तो ये क्या है, 425 डिग्री है। ये क्या है, 0.425 है। क्या है, 0.425। ये पॉइंट के बाद का मैंने पार्ट लिया, तो ये क्या डिग्री में है, क्या है, डिग्री में है। तो डिग्री को तो इसे हम डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या से मल्टीप्लाई, मीन्स, एक मिनट में ऐसे बताता हूँ। 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिनट होता है, आप लोग चैट बॉक्स में लिखें। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ओके, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 0.425 डिग्री इज इक्वल टू 0.425 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच मिनट, 0.425 इंटू 60। ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू अप्रोक्स हो जाएंगे आपको 25536 में कैलकुलेटर का यूज कर लिया। ओके, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 0.245 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, मीन्स मैं ये वाले पार्ट को लिया हूं। ओके, क्योंकि ये 38 तो ऑलरेडी डिग्री में है, तो हमें क्या करना है, मिनट में। तो डिग्री से क्या होता है, स्मॉल मिनट होता है, और मिनट से स्मॉल क्या होता है, सेकेंड होते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, ये 25536 आया, तो ये क्या आया, 25336। ये क्या हुआ, ये क्या है, मिनट है, मिनट। ये क्या है, मिनट। 2525536। ओके, तो एक मिनट, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी, 0.425 है, तो 3 डिजिट पहले यहाँ क्या हो जाएंगे, डेसिमल आ जाएंगे। ओके, 3 डिजिट पहले क्या आ जाएंगे, डेसिमल आ जाएंगे। ठीक, तो ये जो 25 वाला हो गया, ये क्या हो गया, डिग्री से ये क्या हो गया, मिनट में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो ये क्या हो गया, 25.536 मिनट को हम कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे। ओके, तो अब हमारे पास क्या है, ये ये छोटा वाला पार्ट क्या है, 536 बचा है। तो हम 536, हम जानते हैं कि मिनट से छोटा यूनिट क्या होता है, स्मॉल यूनिट सेकेंड होता है। ओके, तो 536 को क्या करेंगे, हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 536 मिनट इज इक्वल टू 536 इंटू 60 सेकेंड। तो यह कितना हो जाएगा, अप्रोक्स 66, ये हो जाएगा 32 पॉइंट समथिंग। ओके, 32 पॉइंट समथिंग। तो ये हो गया 32। ओके, तो ये हमारा फाइनल क्या आया, ये 38 डिग्री हो गया, 25 मिनट हो गया, एंड 32 सेकेंड। तो 38.425 डिग्री को अगर आप मिनट एंड सेकेंड में कन्वर्ट करोगे, ओके, तो ऐसा आएगा, 38 डिग्री आएगा। ओके, एंड 38 डिग्री 25 मिनट आएगा। ओके, एंड सॉरी, ये मिनट ऐसा साइन है, एंड 32 सेकेंड आएगा। तो आप लोग डिग्री से पहले मैंने बताया था मिनट और सेकेंड से डिग्री में कन्वर्ट करना, अभी मैंने बताया डिग्री से मिनट और सेकेंड को कैसे लिखा। हाँ 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 सर, वेरी गुड, आपने बताया चैट बॉक्स में 0.5 आएंगे, मैं वहां पे पॉइंट मिस कर गया था। तो आई थिंक आप लोग समझ गए। तो क्या आप लोग डिग्री डिग्री कन्वर्सन ये समझ गए कि डिग्री को मिनट और सेकंड में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, और मिनट और सेकंड में अगर लिखा है तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो अगर आप क्या इसके अगर कुछ क्वेश्चंस कर लोगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ओके, सारे लोग समझ पाए क्या, डिग्री, कन्वर्सन ऑफ डिग्री इनटू मींस। हाँ, ओके,
ओके, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आई थिंक अब मुझे प्रोसीड करना चाहिए। 7:45 हो चुका है। ओके, तो कुछ छोटा तो नहीं, हाँ आए, हाँ ठीक है। तो आज का ये टॉपिक है, न्यू टॉपिक, ये आर्क ऑफ अ सर्कल। तो आप लोग सर्कल जानते होंगे, सर्कल किसे कहते हैं, इधर मैं चलता हूँ इजी चौक पे। आर्क ऑफ अ सर्कल हम पढ़ेंगे। ओके, क्या पढ़ेंगे? आर्क ऑफ अ सर्कल। तो ये क्या है? ये एक सर्कल है। ओके, ये सर्कल है। ये मेरा टॉपिक क्या है? आर्क ऑफ अ सर्कल। आर्क मीन्स क्या होता है? एक छोटा सा आर्ट सर्कल का मीन्स, जैसे आप लोग बर्थडे में केक काटते होगे। ओके, तो थोड़ा सा नाइफ यहाँ पे डाला। ओके, फिर थोड़ा सा केक को, इतना केक को काट के किसी को खिलाया, फिर थोड़ा सा केक का पार्ट काट के किसी और को खिलाया। ओके, तो यह जो स्मॉल स्मॉल वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये वाला, ये जो स्मॉल पार्ट है, ये क्या हो गया? इसे हम सेक्टर बोलते हैं। ओके, और यहां से जो यहाँ ये जो डिस्टेंस है, ये हम इसे हम क्या बोलते हैं? आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क। ये क्या हो गया? आर्क। तो मैंने पिछले क्लास में जब रेडियन, 1 रेडियन क्या होता है, ये मैं जब बता रहा था, तो आर्क क्या होता है, व्हाट इज आर्क, तो यह मैंने बताया। और आप लोग आई थिंक 9th-10th में भी आर्क क्या होता है यह आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो हाँ, तो आर्क, यहाँ पे आर्क ऑफ अ सर्कल, तो हमारा मोटिव यह है कि सर्कल के आर्क को हम कैसे कैलकुलेट करें। मीन्स सर्कल में क्या होता है, एक एक ये रेडियस हो जाता है, और ये कुछ एंगल सब्सटेंड किया, ये थीटा हो जाता है। ओके, और ये जो आर्क लेंथ हुआ, ये हो गया एल। तो हमें क्या करना है? एल, थीटा और आर के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। ओके, आर्क ऑफ अ सर्कल। तो हाँ, तो मैं फिर से एक फ्रेश सर्कल लेता हूँ, थोड़ा सा नीचे लेता हूँ। अच्छा, मेरी आवाज और प्रेजेंटेशन अच्छे से विजिबल है क्या? मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? आप लोग सुन पा रहे हैं? स्मॉल पोर्शन ऑफ सर्कल, वेरी गुड। स्मॉल पोर्शन ऑफ सर्कल, हाँ, स्मॉल पोर्शन ऑफ, वो मीन्स इसे और भी आप रिफाइंड वे में बोलोगे। ओके, अगर स्मॉल पोर्शन बोलोगे तो स्मॉल पोर्शन तो हम इसे भी बोल सकते हैं ना। अगर ये कोट डाल दिए तो ये भी क्या हो गया? स्मॉल पोर्शन हो गया। ये क्या हो गया? स्मॉल पोर्शन हो गया। ओके, तो इसे तो हम क्या बोलेंगे? आर्क या सेक्टर तो नहीं बोलेंगे। ओके, आप समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा था? मीन्स, तो अब मेरा मोटिव यह है कि ये क्या है, ये एक मैंने सर्कल ड्रॉ किया, ये सर्कल का पॉइंट, ये क्या है? सेंटर है। सेंटर से मैं डायमीटर पे एक पॉइंट रखा। ओके, और आपने क्या किया? ये इस पॉइंट से मैंने टहलना स्टार्ट किया, वॉक करना स्टार्ट किया, और यहाँ पे आके मैं रुक गया। ओके, यहाँ पे आके क्या किया? रुक गया। तो लेट अस सपोज ये एक ऐसा सर्कल है, ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सरकमफेरेंस क्या है? कुछ भी मान सकते हैं, 36 पाई मान लेते हैं। ओके, ये एक ऐसा सर्कल है, लेट अस सपोज कि इसका क्या है? सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 36, या इसे हम छोड़िए, स्किप कर देते हैं। तो हमने क्या किया? एक सर्कल था जिसका ये मिड पॉइंट क्या है? ये मिड पॉइंट यहाँ पे ओ इज द मिड पॉइंट। ओके, एंड ए क्या था? इनिशियल पॉइंट था। ठीक, और ए से हमने ए पॉइंट से हमने वॉक करना स्टार्ट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और कहाँ पे गया? बी पे। ओके, तो ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ए और बी के बीच में एक एंगल छोटा सा सब्सटेंड हुआ। ओके,
जिस एंगल को हम क्या बोल देंगे, थीटा बोल देते हैं। ओके, ये थीटा हो गया। और ओ ए जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल है, जिसे हम आर बोलेंगे। ओके, एंड बी से ए जो डिस्टेंस है उसे हमने क्या बोला, एल। ए से बी मैंने जो डिस्टेंस कवर किया वो एल है, ये मैंने सपोज किया। मैंने सपोज किया कि एक सर्कल आर है। ओके, मींस एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है। ओके, मैं एक पॉइंट ए है, ए से मैंने वॉक करना स्टार्ट किया, ए से चला मैं और बी पे आके रुक गया। ओके, तो ए और बी का जो लेंथ है वो क्या हो गया, एल। इसे हम क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ भी बोलते हैं। ओके, इसे ही हम आर्क लेंथ बोलते हैं। ओके, तो ए से बी गया तो कुछ एंगल सबस्टेंड हुआ, मींस ये दोनों के बीच में कुछ एंगल सबस्टेंस हुए। उस एंगल का हमने नाम दिया थीटा। क्या नाम दिया, थीटा। ओके, तो आप लोग ये बताएं कि अगर, हाँ, तो ये हमने कुछ दूर जाके रुक गया, तो अगर ये फिर मैंने क्या किया, पॉइंट ए से टहलना स्टार्ट किया, फिर टहलना स्टार्ट किया और एक कंप्लीट रोटेशन लगा करके फिर पॉइंट ए पे आ गए। तो आप लोग बताएं कि टोटल में ये टोटल ए से बी मैंने कितना ये लेंथ है, टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल मींस 2 पाई आर, 2 पाई, 2 पाई आर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। ओके, मींस 2 पाई आर हमने चला, मींस पॉइंट ए से चलना है स्टार्ट किया, और फिर पॉइंट ए से चलना मैं स्टार्ट किया और फिर यहाँ पे आके रुक गया। ओके, तो ये क्या हो गया, ये चूंकि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हुआ, ठीक, तो मैंने कितने डिस्टेंस तय किए, 2 पाई आर, 2 पाई आर टोटल लेंथ हो गया। तो क्या कोई बता सकता है कि टोटल मींस इसका एंगल का मेजरमेंट क्या होगा, जब मैं एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया तो एंगल का मेजरमेंट क्या होगा, एंगल का मेजरमेंट क्या होगा, आप लोग चैट बॉक्स में लिखें। हाँ, 360 डिग्री, वेरी गुड। क्या होगा, 360 डिग्री, क्या होगा, 360 डिग्री, वेरी गुड। क्या होगा, क्योंकि मैंने एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया तो वो 360 डिग्री हुआ। तो आप लोग ये बताएं कि 360 डिग्री हम जब मूव किए, तो 360 डिग्री में मूव किया तो वह कितना हो गया, 2 पाई आर मींस लेंथ के कंपैरिजन में वो हो गया 2 पाई आर। ओके, तो अगर हम मींस 360 डिग्री हम मींस 360 डिग्री जब मैंने क्या किया, 360 डिग्री में रोटेट किया तो टोटल डिस्टेंस मेरे द्वारा कवर किया गया 2 पाई आर। 2 पाई आर, व्हाट इज 2 पाई आर, 2 पाई आर इज सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ओके, तो मैं यूनिटरी मेथड से करता हूं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन कितने हो जाएंगे, 360, 2 पाई आर अपॉन 360। ये क्या है, डिवाइड का साइन है। ओके, ये क्या है, डिवाइड का साइन है, हमें ये क्या है, डिवाइड का साइन है, 2 पाई अपॉन 360 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, 1 डिग्री में क्या हो गया, 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री, 1 डिग्री में क्या हो गया, 2 पाई आर अपॉन 360। तो हम इस केस में, पहले वाले केस में कितना मूव किए थे, थीटा डिग्री, कितना मूव किए थे, थीटा डिग्री, कितना मूव किए थे, थीटा डिग्री। ओके, थीटा डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 1 डिग्री में 2 पाई अपॉन 360, तो थीटा डिग्री में क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन 360 तो होगा ही। ओके, 2 पाई अपॉन 360, 360 इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे, इंटू में थीटा, इंटू में क्या आ जाएगा, थीटा।
ये मैं थीटा लिखा हूं, अच्छे से लिख देता हूं। ये क्या है, एक मिनट, ये क्या है, थीटा है। ओके, तो थीटा डिग्री में क्या हो गया, रोटेशन 2 पाई अपॉन 360। एक मिनट, अब मेरी आवाज आ रही है क्या, माय वॉइस इज ऑडिबल? हाँ, एंड स्क्रीन, ओके ओके ओके। हाँ, तो एक मिनट, यहाँ पे आर मैंने छोड़ दिया, 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री। ओके, ये हो गया थीटा डिग्री में, ये कितना वो तय किया। ओके, थीटा डिग्री में ये कितना रोटेट किया। कितने हो गए, 7:56 हो गए। तो आई थिंक ये लगता है कि आज ये कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अ, एक मिनट, तभी 4 मिनट बचे हैं, मैं बताता हूँ। ओके, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई आर हो गया। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 1 डिग्री में कितना हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन 360। मीन्स अगर हम यहाँ पे 1 डिग्री रोटेट करेंगे, ठीक, यहाँ पे अगर मैं 1 डिग्री रोटेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ठीक। तो इसी तरह थीटा डिग्री हम जब रोटेट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन 360, और थीटा है तो यूनाइटरी मेथड से यह क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ओके, 2 पाई आर अपॉन 360, 2 पाई आर अपॉन, हाँ, 2 पाई आर थीटा इंटू 360 डिग्री। ओके, तो ये क्या है, यहाँ पे 2 पाई आर क्या है, ये लेंथ है। ओके, ये क्या है, लेंथ, मीन्स ये वाला लेंथ। ये कौन से केस में ये लेंथ है, जब ये क्या है, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन के केस में ये लेंथ है। मीन्स अगर सर्कल में हम एक कंप्लीट रोटेशन लगाते हैं तो एल एल का जो ये वैल्यू है ए से बी, ये एल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक। तो हाँ, अच्छा, तो आप लोग यहाँ तक समझ पाए क्या मैं जो बता रहा हूँ? मीन्स अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि आर्क क्या होता है। सबसे पहले मैंने आर्क बताया कि आर्क किसे कहते हैं, फिर हाँ, फिर मैंने ये रिलेशन एस्टेब्लिश करने का कोशिश किया कि थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। तो आई थिंक 7:58 हो चुके हैं, तो आई थिंक क्लास को 2 पाई आर, एक मिनट, हाँ, सॉरी। तो हाँ, अच्छा, मैं इसको खत्म ही कर देता हूँ। ओके, तो थीटा डिग्री इज इक्वल टू क्या है, 2 पाई आर अपॉन थीटा इंटू 360 डिग्री। ओके, तो ये 2 पाई आर को क्या किया मैंने, लेफ्ट साइड में ला दिया। ओके, क्या किया, लेफ्ट साइड में एलएचएस में ला दिया। तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा थीटा अपॉन 2 पाई आर, थीटा अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू, एक मिनट, कहीं लगता है गलती कर रहा हूँ। इधर भी थीटा आ जा रहा है, इधर भी थीटा, थीटा अपॉन 360 डिग्री। एक मिनट, लगता है मैं यहाँ पे ये एल होगा, एल होगा शायद। एक मिनट, मैं इरेज करता हूँ। ओके,
हाँ, तो हम ये रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाह रहे थे कि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है। तो हाँ, तो हमने सबसे पहले क्या किया कि एक एक सर्कल लिया, ओके, और सर्कल का पॉइंट ए है, पॉइंट ए से बी हम ट्रैवल किए, ओके। तो पॉइंट ए से बी जो हमने ट्रैवल किया तो वह क्या हो गया, लेंथ एल, एल मैंने सपोज किया। और इसी तरह हमने क्या किया, एक दूसरा केस लिया जहाँ पे हमने पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया और फिर पॉइंट ए पे आ गया। तो आप लोगों ने बताया कि पॉइंट ए से हमने चलना स्टार्ट किया और फिर ए पॉइंट पे आ गए, ओके। तो यह कितना डिग्री हो गया, तो आपने बताया 360 डिग्री। तो 360 डिग्री हो गया, तो इसमें हम कितना डिस्टेंस कवर किए, पाई आर, पाई आर हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया, ओके। तो हम अगले क्लास में क्या करेंगे, इसी केस 1 और केस 2 दो हैं, दोनों दोनों का कंपैरिजन करके यह निकालेंगे कि थीटा एल और आर मींस एंगल सबटेंडेड बाय रेडियस, ओके, एंड रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क, इन तीनों में जो रिलेशन होता है थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर का, ओके। तो यह हम डिराइव करेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे एक दो कि थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, एल और आर दिया हुआ है तो थीटा क्या होगा, ओके। अगर थीटा कहीं रेडियन पे दिया है, ओके, तो ये वाला 2-3 क्वेश्चंस करेंगे और फिर उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का जो कि है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, तो वह हम पढ़ेंगे। तो 8:01 हो चुके हैं, तो मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करता हूँ, ओके। थ्रू वर्चुअल एनवायरनमेंट, ओके। समीर आपने क्लास लेफ्ट कर दिया क्या? ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, मैं अगले क्लास से कोशिश करूंगा कि थोड़े से अच्छे से लिखने के लिए, ओके, जैसा कि लास्ट क्लास में मैं लिखा। ठीक है, तो मैं आज का क्लास यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप लोग मीटिंग लेफ्ट कर सकते हो, ओके।